नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान विजिट्स लेनी है, कैसे कैसे आपको जाना है डॉक्टर के पास, कैसे जिससे कि बच्चे की और आपकी उचित देखभाल हो सके, उचित सर्वेलेंस में रहे आप और बच्चा। तो 9 महीने का समय होता है गर्भावस्था का, जिसमें कि WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स 4 बार आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। जब तक प्रेगनेंसी 28 हफ्ते की नहीं हो जाती, 28 वीक्स, 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक आप महीने में एक बार एटलीस्ट अपने डॉक्टर को विजिट करिए। और 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होने तक आप जो है 15 दिन में एक बार एटलीस्ट विजिट करिए। और 37 वीक्स के बाद आपको हर हफ्ते जाना है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। अच्छा, क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्यों हम कहते हैं कि आप 9 महीने दिखाते रहिए, देख रेख में रहिए, और जो है क्यों ज़रूरी होता है कि रूटीन चेकअप हो जाए महिला के। इसमें जो है बच्चे और माँ की सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप विजिट्स आपकी होती रहें डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। जैसे कि प्री प्रेगनेंसी अगर आप मिलते हैं अपने डॉक्टर से, जब आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो आपको डॉक्टर रूल आउट करते हैं कि आप में कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, आप माँ बनने के लिए फिट हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं जिनमें कि कुछ दवाइयाँ गर्भावस्था ठहरने से पहले, बच्चा ठहरने से पहले से शुरू हो जानी चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड या कुछ और इन्फेक्शन है जिसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए प्री कंसेप्शनल, तो वो आपको देते हैं। एक बार आपने कंसीव कर लिया, उसके बाद आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर विजिट में आपका ऑप्टिमम वेट गेन हो रहा है कि नहीं, एक जिस स्पेस से वज़न बढ़ना चाहिए आपका वो बढ़ रहा है कि नहीं, आपके खून की नंबर की, हीमोग्लोबिन की क्या स्थिति है। साथ में यूरिन का टेस्ट भी करते हैं, एल्ब्यूमिन शुगर देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी ना हो रही हो आपकी प्रेगनेंसी में जो कि अच्छी नहीं है माँ और बच्चे के लिए। उसके अलावा जब भी आप जाते हैं तो आपको उचित सलाह दी जाती है जो कि आपको हेल्प करेगी कि प्रेगनेंसी में कैसे आपको आगे बढ़ना है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो शरीर में हार्मोन्स के बदलाव की वजह से होती हैं और जिनके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ देख रेख मॉडिफिकेशन से आपको उनसे आराम मिल सकता है। तो ऐसी सलाह आपके डॉक्टर ही आपको दे सकते हैं आपको देखने के बाद। दूसरी बात ये कि कुछ बीमारियां होती हैं जो थोड़ी गंभीर परेशानियों की ओर इशारा करती हैं, तो उस स्थिति में आपको जो भी दवा चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, एडमिशन चाहिए, एहतियात चाहिए, वो आपको डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हो जाने चाहिए। दूसरी बात, टीके लगते हैं तो वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ टेटनस का वैक्सीनेशन होना है या हेपेटाइटिस बी या डिफरेंट टाइप ऑफ और वैक्सीनेशंस होते हैं, उनकी ज़रूरत तो नहीं है आपको। तो उसका टाइम शेड्यूल आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वैक्सीनेशन लेना है। इसके अलावा जब भी आप चाहिए तो बच्चे की धड़कन चेक होना, बच्चा सीधा है या उल्टा है, कैसी ग्रोथ हो रही है बच्चे की, कैसे आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, कैसे आपको और दवाइयों की ज़रूरत है, या फिर क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स चाहिए, क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन चाहिए, ये इन सब चीज़ों की आपको जानकारी दी जाती है। अच्छा, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती है वैसे वैसे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है कि आप जो है जो भी आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो उसका एहतियात दवा इलाज ज़रूर लें। जब जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी एडवांस होने लगती है तो एक मोड ऑफ डिलीवरी की क्लैरिटी भी आने लगती है कि आपका बच्चा नॉर्मल होगा या नॉर्मल नहीं हो पाएगा, या नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेने में खतरा है, या फिर हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी भी आपको पहले से अगर थोड़ी मिल जाएगी तो मैं समझती हूँ आपके लिए भी ईजी होगा टू प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी। दूसरी एक चीज़ होती है कि कई बार ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके इतना बढ़ जाता है कि दौरे पड़ने लगते हैं, या शुगर इतना बढ़ जाता है, या स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि उस स्थिति में आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरीके से, जब अचानक से पेशेंट आपके सामने आता है। तो ऐसे में अगर शुरुआत से मरीज़ आपकी देख रेख में होता है तो आप बेटर मैनेज कर पाते हो जब ऐसे इमरजेंसी केसेस आते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्होंने 9 महीने में एक भी बार विजिट नहीं कराया, एक भी जांच नहीं करवाई, एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया,
तो ऐसे में रात को 2 बजे अगर ऐसी महिला को दर्द उठते हैं या कोई परेशानी होती है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी और आने वाले बच्चे के लिए भी। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ विजिट्स हैं आप किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास या सरकारी डॉक्टर के पास बिल्कुल करवाइए। सरकार तो फ्री ऑफ कॉस्ट रूटीन हेल्थ चेकअप और जांचें वगैरह कराती है, तो अगर पैसों का इशू है तो आप बिल्कुल जाइए और जो है अपना चेकअप कराइए। ये चीज़ नज़रअंदाज करने लायक नहीं है कि मैम वहाँ लाइन लगानी पड़ती है, अरे कौन जाए, हमारे तो सब बच्चे ऐसे हो गए हैं, हमारे गाँव में ऐसे हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं। ये सब बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों से जो है आपको ही नुकसान होगा और आने वाले बच्चे को भी नुकसान होगा। जैसे जैसे सब्सिक्वेंट विजिट्स होती हैं तो एक आइडिया होता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, आपकी हेल्थ कैसी जा रही है, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नीचे तो नहीं जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर डिरेंज हो रहा है, या फिर बच्चे की ग्रोथ में कोई कमी हो रही है, बच्चे को ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, या बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनका सबका डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। पर जो इम्पोर्टेंस होती है हेल्थ चेकअप की, हेल्थ विजिट्स की, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो है बिल्कुल जैसे आपके डॉक्टर आपको बोलें कि आप 15 दिन में दिखा लो, 1 हफ्ते बाद दिखा लो, 1 महीने बाद दिखा लो, तो आप उनकी एडवाइस को फॉलो करिए जिससे कि एक हेल्दी बच्चा डिलीवर हो सके और आपका स्वास्थ्य भी ठीक। थैंक यू।